प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में मत्ती 13 अध्याय उसकी 45 और 46 वचन में, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। एक मोतियों का व्यापारी था और अच्छे कीमती मोती ढूंढता रहता था, और एक बार उसको एक ऐसा मोती मिला जो उसको इतना बहुमूल्य और कीमती लगा कि जो कुछ उसके पास था उसने बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। एक मोती के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। जो मोती है, अगर इसके बारे में आपने पहले सुना हो, शायद जरूर सुना होगा, ये मोती जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से जो प्रकृति में मिलते हैं वो समुंदर के पानी में मिलते हैं। जो समुंदर के पानी की ज़मीन होती है उसमें एक प्रकार का प्राणी होता है, छोटा सा, जिसको ऑयस्टर कहते हैं इंग्लिश में, और शुद्ध हिंदी में इसको सीप कहते हैं। ये जैसे एक आप ये मान लीजिए कोई खुरदुरा सा सफ़ेद ग्रे कलर का डिब्बा हो जो एक साइड से खुलता है, दूसरी साइड से बंद है। तो इसके अंदर मोती मिलता है। इसलिए स्कूबा डाइविंग लोग करते हैं, गहरे समुद्र में जाते हैं, इन ऑयस्टर्स को ढूंढते हैं और कई सारे ऑयस्टर्स ले आते हैं और फिर चेक करते हैं किसमें मोती है। और ये मोती कई बार बहुत कीमती होते हैं, कुछ मोती बहुत कीमती होते हैं। और ये मोती बनता कैसे है? मानो थोड़ी देर के लिए कि आप तेज हवा में चल रहे हो और कोई धूल का तिनका आपकी आंख में चला जाता है, और बहुत छोटा तिनका है, तो आपको कितना इरिटेशन होगा, आपको परेशानी होगी जब तक वो तिनका बाहर नहीं निकल जाता है ना। या तो आप अपनी आंख को मलोगे या पानी डालोगे, है ना। आंख परेशान रहेगी अगर एक भी तिनका धूल का या किसी और पार्टिकल का आंख में होगा। तो मोती की बनने की शुरुआत ऐसे ही होती है ऑयस्टर के अंदर, उस सीप के अंदर। क्या होता है कि एक कोई भी छोटा, बहुत माइन्यूट छोटा सा कीड़ा या कोई ऐसा तिनका ऑयस्टर में घुस जाता है ना। उसको नॉर्मली वो लिविंग चीज होती है, जीवित कोई छोटा सा कीड़ा होता है जो आंख से मुश्किल से दिखता हो। उसको इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं, हिंदी में परजीवी कहते हैं। परजीवी यानी किसी और पर वो रहकर जिंदा रहता है। जैसे किसी एक पेड़ पे कोई छोटा पौधा सा निकल जाता है तो वो पौधा उस पेड़ से शोषण करता है। तो वैसा ये परजीवी होता है जो ऑयस्टर के अंदर घुस जाता है और निकलता नहीं है। तो उस ऑयस्टर को परेशानी होती है, जैसे हमारी आंख को परेशानी होती है, उस ऑयस्टर को अंदर से परेशानी होती है, और उसके रिएक्शन में ऑयस्टर एक फ्लूइड सिक्रीट करता है। वैसे ही जैसे तिनका आंख में जाता है, कैसे आंख पानी अपने आप निकालने लगता है कि पानी में बह जाए वो, ये हमारी बॉडी का रिएक्शन है। वैसे ऑयस्टर का रिएक्शन है, ये एक थोड़ा मोटा सा फ्लूइड, लिक्विड है ना, मोटा पानी जैसा ये सिक्रीट करता है। और उस जीव जो पैरासाइट है, जो तिनका है, उसको लपेटना शुरू करता है गोंद की तरह, कि किसी तरह मेरा दर्द कम हो जाए। और वो उसको लपेटता लपेटता रहता है, ऑयस्टर को दर्द होता रहता है। और इस प्रोसेस में वो जो फ्लूइड लपेटता रहता है वो वास्तव में एक
मोती बन जाता है। और जब ये मोती निकाला जाता है तो ऑयस्टर को काट के निकाला जाता है। यानी जिंदा ऑयस्टर, ये एहसास नहीं होता, वैसे ऑयस्टर जिंदा होते हैं, ये हिलते भी हैं पानी में, लेकिन एक जिंदा ऑयस्टर को फिर काट के मोती निकाला जाता है। और ये मोती बहुत कीमती भी होते हैं, कुछ मोती, है ना। एक कहानी है कि मिस्र की जो रानी थी उसका नाम क्लियोपैट्रा था, क्वीन ऑफ इजिप्ट। और ये अपनी शान की बहुत बढ़ाई मारती थी। और एक रोमी जनरल था, रोमी सेनापति, जिसका नाम था मार्क एंटनी। ये ऐतिहासिक लोग हैं। और मार्क एंटनी भी अपने रोम की शान झाड़ता रहता था। और रोम का राज्य काफी फैला हुआ था। तो एक बार इनकी जब मुलाकात हुई क्लियोपैट्रा की और मार्क एंटनी की, तो क्लियोपैट्रा ने कहा कि मार्क, तुम हमारे मिस्र में आना और हमारे यहाँ आना, और मैं ऐसा खाना खिलाऊंगी और ऐसा खाना पेश किया जाएगा मेरे यहाँ, मेरे टेबल पे, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। उसने बताया वो करीब उस टाइम की करेंसी में 1 करोड़ सेस्टरसीज, जैसे रुपया होता है उनका तब सेस्टरसीज था। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, थोड़ा कम अप्रॉक्सीमेट लगा रहा हूँ, ये करीब आज की वैल्यू में 200 करोड़ रुपए होते हैं। 200 करोड़ रुपए। और उस टाइम का और एक उसका इक्विवेलेंट है 800 किलो सोना। तो क्लियोपैट्रा ने कहा, मैं ऐसा खाना पेश करूंगी जो 800 किलो सोने की कीमत के बराबर होगा। तो मार्क एंटनी ने हंस के कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, चलो मैं आ जाऊंगा। और एक बार मार्क एंटनी वहां पहुंचा और बहुत बढ़िया दावत क्लियोपैट्रा ने की। अच्छे से अच्छा खाना उस मेज पे सजाया गया और मार्क एंटनी भी उस खाने को एंजॉय किया। और फिर कहा क्लियोपैट्रा, ठीक है, खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ये इतनी कीमत का नहीं था जो तूने बताया। तो क्लियोपैट्रा ने कहा, अभी ठहर जा, अभी खाना पूरा थोड़ी हुआ है। फिर उसने अपने इशारा किया तो उसकी जो मेड थी वो एक सिरके का ग्लास लाई, और मतलब एक ग्लास में सिरका था। और क्लियोपैट्रा ने फिर उसने अपने कान में जो इयररिंग्स पहनी थी वो 2 बड़े मोती थे, एक मोती एक कान पे, दूसरा मोती दूसरे कान पे, जो बहुत दुनिया के महंगे मोती थे, जो पूरब के राजाओं से प्राप्त किए हुए मोती थे। और उसने उसमें से एक मोती निकाला और उस सिरके में डाला, और वो उस सिरके में पिघल गया और क्लियोपैट्रा ने उसको पीकर दिखा दिया कि ये भी खाने का हिस्सा था। फिर वो दूसरा निकाल रही थी तो मार्क एंटनी के साथ उसका मित्र लूसियस प्लैंकस आया हुआ था। उसने कहा, नहीं नहीं, हमने मान लिया, क्योंकि उसको अंपायर बनाया था शर्त के बीच में। बोला, मान लिया, तेरा खाना जो कीमत तूने कही थी उतने का ही है। तो एक मोती बच गया। तो कहने का मतलब है कि एक मोती कितना बहुमूल्य हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है कि एक ऐसे मोती के लिए उस मोती के व्यापारी ने अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीद लिया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सृष्टि करता है, मनुष्य बनकर आया। हमारा पाप परमेश्वर के हृदय में उस तिनके के समान था जो उसको चुभता था। जब मनुष्य पाप करता है, जब मैं और आप पाप करते हैं, तो परमेश्वर के हृदय में चुभता है, उसको हर्ट होता है। जब लोग ढिठाई के पाप करते हैं तो ये परमेश्वर का निरादर है, उसकी तौहीन है ना। उसके मुंह पे कहना है, हम तेरी बात नहीं सुनना चाहते। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी
प्रभु यीशु इस धरती पर आया और उस ऑयस्टर की तरह, उस सीप की तरह चुपचाप उसने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए दुख सहा। है ना? देखिए, बताते हैं कि जो बाबुल में किसी गुनहगार को कोड़े मारे जाते थे तो 60 कोड़े से ज्यादा नहीं मारे जाते थे। यहूदी व्यवस्था के अनुसार 40 कोड़े से ज्यादा नहीं मारे जाते थे, इसलिए वो 39 ही मारते थे। है ना? और ये भी करते थे कि 1/3 आगे छाती पे मारते थे और 2/3 पीछे पीठ पे मारते थे, और उन कोड़ों पर किसी प्राणी की चमड़ा लगा हुआ होता था। यानी 13 कोड़े छाती पे मारते थे, 26 कोड़े पीठ पे मारते थे। है ना? अरब देशों में शायद 100 कोड़े गुनहगार को मारते हैं, लेकिन जो रोमी सैनिक थे वो जी भर के कोड़े मारते थे जब तक थक ना जाए, और उनके कोड़ों पर कांटे या कीले जैसी चीजें लगी थी जो मांस को फाड़ के निकालती थी। और इतना जी भर के उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पीटा। है ना? थप्पड़ मारे, सर पे डंडा मारा, मोटे मोटे कांटे उसके सर पर भोग दिए ताज के रूप में, मजाक बनाया। है ना? और फाइनली 8 से 10 इंच मोटे कीलों से उसके दोनों हाथ और पैर को क्रूस पर ठोक दिए। लेकिन वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि उसको मुझे और आपको उस मोती के रूप में अपना बनाना था। है ना? प्रभु यीशु कहता है यिर्मयाह 31:3 में, मैंने तुझे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और आदर के योग्य है, और मैंने तुझसे प्रेम किया है। यशायाह 43:4 में, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और आदर के योग्य है, और मैंने तुझसे प्रेम किया है। ना? वो मोती उसकी दृष्टि में, उस व्यापारी की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य था। मैं और आप भी प्रभु यीशु की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य है। आप बहुमूल्य है। आपका मूल्य कोई संसार में जाने या ना जाने, आपसे कोई प्रेम करे ना करे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। अपना सब कुछ छोड़कर इस धरती पर आ गया। अगर आप अकेले पापी होते संसार में, तब भी वो इतना दुख उठाता कि आपको नरक के दंड से बचाता, आपकी सजा को अपने ऊपर लेता, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है, क्योंकि आपका सृष्टि करता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। है ना? वो आपके प्राण को, आपकी आत्मा को बचा लेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।